हेलो गाइस, कैसे हैं? सब ठीक ठाक? तो सब खुश होंगे, मस्त होंगे और गर्मी से बचे होंगे। हम भी ठीक ठाक है गाइस। तो गुड इवनिंग सभी को। आज की हमारी जो स्टोरी है वो एक कहानी है, मोटिवेशनल स्टोरी है। कहानी का मेन टाइटल रखा है जादुई बरगद का रहस्य। जादुई बरगद का रहस्य। तो चलो शुरुआत करते हैं। छोटे से गांव में एक आरव नाम का 10 साल का लड़का रहता था। वह बहुत जिज्ञासु था। गांव के बाहर एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। तो लोग कहते थे कि उस पेड़ में कोई जादू रहस्य छिपा हुआ है, लेकिन कोई वहाँ शाम के बाद जाता नहीं था। तो एक दिन आरव ने अपने दोस्त मीरा से कहा, चलो आज उस बरगद का सच पता लगाते हैं। तो मीरा पहले तो डर गई, लेकिन फिर दोनों ने हिम्मत की और शाम ढलने से पहले वहां पहुंच गए। तो पेड़ के नीचे उन्होंने एक चमकती हुई छोटी सी चाबी मिली। जैसे ही आरव ने चाबी उठाई तो पेड़ के तने में एक छोटा सा दरवाज़ा दिखाई दिया। दोनों ने दरवाज़ा खोला। अंदर एक लंबी सुरंग थी। तो सुरंग के अंत में एक सुंदर बगीचा था, जहां रंग बिरंगे फूल, चमकती तितलियां और मीठी आवाज़ में गाते हुए पक्षी थे। तो वहाँ एक बूढ़े साधु भी बैठे थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, स्वागत है बच्चों, वेलकम। तो यहाँ केवल वहीं पहुँच सकता है जिसके मन में लालच नहीं होता, बल्कि सीखने की इच्छा हो। तो साधु ने उन्हें 3 परीक्षाएं दी और सबसे पहली परीक्षा कि सच्चाई। साधु ने पूछा, अगर तुम्हें रास्ते में सोने से भरा एक थैला मिले तो क्या करोगी? तो आरव बोला, मैं उसके मालिक को ढूंढने की कोशिश करूंगा। मीरा ने यही जवाब दिया। तो साधु मुस्कुरा दिए। अब दूसरी परीक्षा, दया। एक घायल खरगोश उनके सामने आ गया। तो दोनों बच्चों ने तुरंत उसकी पट्टी की, उसे पानी पिलाया और प्यार से सहलाया। खरगोश कुछ देर ही में ठीक होकर खुशी खुशी दौड़ गया। अब तीसरी परीक्षा, बुद्धिमानी। साधु ने 3 दरवाजे दिखाए। पहले दरवाजे पे लिखा था धन, माया, पैसा, रोकड़ा। रोकड़ा बाबू, रोकड़ा। तो सबसे पहले दरवाजे पे लिखा था धन, दूसरे पे लिखा था शक्ति, तीसरे पे लिखा था ज्ञान। तो मीरा ने कहा, अगर ज्ञान होगा तो धन और शक्ति सही तरीके से इस्तेमाल करना भी आ जाएगा। तो दोनों ने ज्ञान वाला दरवाज़ा चुना। दरवाज़ा खुलते ही एक विशाल पुस्तकालय सामने था। वहाँ हजारों किताबें थी, जिनमें प्राकृतिक विज्ञान, इतिहास और जीवन के अनमोल अनुभव लिखे हुए थे। तो साधु ने कहा, यही सबसे बड़ा खजाना है। तो उन्होंने दोनों बच्चों को एक एक जादुई किताब दी, और यह किताब हर दिन तुम्हें एक नई सीख देगी। लेकिन याद रखना, जो सीखोगे और दूसरों के साथ भी बांटना होगा। तो दोनों बच्चे खुशी खुशी घर लौट आए। तो उन्होंने गांव के बच्चों को रोज़ कहानियां सुनानी शुरू कर दी। धीरे धीरे पूरा गांव पढ़ाई, ईमानदारी और मिलजुल कर रहने की मिसाल बन गया। तो कुछ साल बाद वही गांव के पूरे इलाके का सबसे शिक्षित और खुशहाल गांव कहलाने लगा। तो जब कोई भी उस पुराने बरगद के पेड़ के पास जाता तो उसे लगता जैसे पेड़ की पत्तियां हवा कह रही हों,
सबसे बड़ा जादू धन नहीं है, सबसे बड़ा जादू धन दौलत नहीं है, बल्कि ज्ञान है, दया और सच्चाई है। तो इससे हमें यही सीख मिलती है कि ज्ञान से बढ़कर पैसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो पैसा आपके सामने मिट्टी है। तो जीवन में सबसे बड़ी ताकत पैसा नहीं है, बल्कि आपका चरित्र होता है। पैसा खो जाए तो वापस आ जाता है, लेकिन चरित्र खो जाए और विश्वास टूट जाता है। इसीलिए हमेशा सच बोलो, ईमानदारी से मेहनत करो और किसी का दिल मत दिखाओ। कोई भी हो, इंसान हो, जानवर हो, किसी का दिल मत दिखाओ। याद रखो, भगवान देर से देते हैं, लेकिन जब देते हैं तो मेहनत का पूरा फल देती है। दूसरों की सफलता से जलने की बजाय उससे सीखो। हर दिन खुद को कल के लिए बेहतर बनाने की कोशिश करो। जो इंसान अपने माता पिता का सम्मान करता है, बड़ों की इज्जत करता है और ज़रूरतमंदों की मदद करता है, वही सच्चे अर्थों में सफल होता है। जीवन की सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराना नहीं, बल्कि अपने गुस्से, अहंकार और आलस पर जीत पाना है। इसीलिए मुस्कुराते रहो, मेहनत करते रहो और अच्छे कर्म करते रहो, क्योंकि अंत में इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है, उसकी दौलत से नहीं। तो ये मोटिवेशनल स्टोरी थी गाइस। आई होप आपको बढ़िया लगी होगी। तो बढ़िया लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट में बताया करें कि हमारी वीडियो कैसी होती है। और जाते जाते मैं आपको एक दो लाइनें और कुछ सीख की बताना चाहूँगा कि जो दूसरों की मदद करता है, जो इंसान दूसरों की मदद करता है, उम्मीद कभी नहीं छोड़ता, वही दुनिया का सबसे बड़ा उजाला फैलाता है। तो इस उम्मीद से कि आप हमको सपोर्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक किया करें और हमारे चैनल को भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि हमारा चैनल भी थोड़ा सा आगे चल पड़ेगा। तो मोटिवेशनल वीडियो तो मैं आपके लिए लेकर ही आता रहूँगा। तो ठीक है गाइज, फिर अभी चलते हैं। तो आपके साथ मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे और रब रखा।